आज हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें के वाटर या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजन होती है। और किसके थ्रू होती है ये डिफ्यूजन? थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन होती है? ऐसी मेम्ब्रेन जो अपने अंदर से कुछ मॉलिक्यूल्स को पास होने दे और कुछ मॉलिक्यूल्स को पास ना होने दे। और सॉल्वेंट किसे कहते हैं? जैसे वाटर एक सॉल्वेंट है, तो वाटर की तरह के जो दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं जो सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। और इस तरह की जो डिफ्यूजन होती है, यानी जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है, वो कौन सा प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्ट का? पैसिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट कौन सी ट्रांसपोर्ट होती है? ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसमें के एनर्जी की जरूरत नहीं होती। यानी ऑस्मोसिस के प्रोसेस में जो वाटर या कोई भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजर रहा है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, तो उस प्रोसेस को एनर्जी की जरूरत नहीं होती। अब ये हाई और लो कॉन्सेंट्रेशन किस चीज की होती है, इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम की मदद लेते हैं। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस नजर आ रहा है। तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस कैसे नजर आ रहा है? ये प्रोसेस किसकी मदद से होता है? सिलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की मदद से। तो यहाँ पे ये क्या है? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है और ये एक कंटेनर है, यानी एक बर्तन है जिसके अंदर दो तरह के हमें सॉल्यूशंस नजर आ रहे हैं। तो अगर हम मेम्ब्रेन के इस तरफ देखें, यानी यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे लो शुगर कॉन्सेंट्रेशन है। यानी शुगर क्या है? सोल्यूट है। सोल्यूट सोल्यूशन का वो पार्ट होता है जो कम मिकदार में होता है और जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है। तो फॉर एग्जांपल ये वाटर और शुगर का एक सोल्यूशन है, तो वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट, और शुगर क्या होगा? सोल्यूट। तो इस हिस्से में जो सोल्यूशन मौजूद है वहां पे सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन यानी शुगर की कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो अगर शुगर की कॉन्सेंट्रेशन लो है तो इसका मतलब है कि वाटर हाई कॉन्सेंट्रेशन में होगा। और अगर हम इस पार्ट में देखें तो यहाँ पे सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? लो होगी। अब हम ऑस्मोसिस के प्रोसेस को देखें तो क्या होगा? जैसे कि हम अगर यहाँ पे देखें तो डिफ्यूजन ऑफ वाटर है थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से मूव करते हैं लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। यानी यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, यहाँ पे कम है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे तो उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस का प्रोसेस कहते हैं। यहाँ हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब वाटर या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे with the help of semi permeable membrane, तो उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस का प्रोसेस कहेंगे। तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, यानी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्लांट्स के अंदर ऑस्मोसिस की इंपॉर्टेंस की, तो प्लांट्स के अंदर जो रूट्स होती हैं वो पानी एब्जॉर्ब करती हैं और ये पानी ऑस्मोसिस के प्रोसेस से एंटर होता है प्लांट बॉडी के अंदर, क्योंकि प्लांट्स के इर्द गिर्द की जो सॉइल होती है वहां पे हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होती है। सॉरी, जो रूट्स के अंदर का एनवायरनमेंट होता है उसमें हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होती है एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग सॉइल। क्योंकि जमीन के अंदर तो पानी मौजूद होता है, तो वहां पे जमीन में पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द प्लांट बॉडी। यानी जो रूट्स होती हैं वहां पे सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, लेकिन पानी वहां पे क्या होगा? कम होगा। तो पानी क्या करेगा? पानी बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। अगर हम एक डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे हम एक प्लांट देख रहे हैं और ये क्या है? प्लांट सॉइल के अंदर मौजूद है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है? प्लांट की रूट्स हैं। तो प्लांट की रूट्स के अंदर जो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होगी वो ज्यादा होगी, यानी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा तो अंदर पानी कम होगा। और ये जो हमें छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं ये जमीन के अंदर मौजूद पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब यहाँ पे पानी अंदर कम है, बाहर ज्यादा है, तो पानी क्या होगा? ऑस्मोसिस के प्रोसेस की मदद से बाहर से अंदर की तरफ मौजूद होगा।
और जहां तक बात है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, तो हम जानते हैं कि प्लांट की बॉडी क्योंकि सेल से मिलकर बनी होती है, तो सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन मौजूद होती है वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमिएबल होती है, यानी ये कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से गुजरने देती है और कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर गुजरने नहीं देती। तो इस तरह से जो वाटर है वो प्लांट के अंदर मूव करेगा तो वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से मूव करेगा। तो ये तो थी प्लांट्स की एग्जांपल। अब अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स की, तो ह्यूमन बीइंग्स में जो ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें किडनी कहा जाता है या गुर्दे कहा जाता है, तो वहां से जो फ्लूइड ट्रांसपोर्ट होता है किडनी से बाहर, तो वो किस प्रोसेस से होता है, वो होता है ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। यानी अगर हम यहाँ पे एक डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ह्यूमन किडनी, और ये क्या है, डायग्राम के इस पार्ट में किडनी का एक छोटा सा पार्ट दिखाया गया है। तो यहाँ पे इस पार्ट में अगर हम देखें तो ये रेड कलर की क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, यानी जो खून की नालियां हैं, और उसने यहाँ पे इस पार्ट को सराउंड किया हुआ है, यानी इसके इर्द गिर्द मौजूद है। तो यहाँ पे किडनी से बाहर जो फ्लूइड निकलेगा, जो ट्रांसपोर्ट होगी फ्लूइड की ब्लड की तरफ, तो वो किस प्रोसेस से होगी, वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से होगी। तो इस तरह से ऑस्मोसिस का प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये तो थी इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस के, कैसे ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अपना रोल प्ले करता है। तो ऑस्मोसिस में क्योंकि सॉल्वेंट की या वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है, तो इसलिए ऑस्मोसिस के साथ साथ सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है। तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि सोल्यूशन क्या होता है, एक मिक्सचर होता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर हम सोल्यूशन के पार्ट्स की बात करें या कंपोनेंट्स की बात करें, तो सोल्यूशन में जो कंपोनेंट लेस अमाउंट में होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सल्यूट। जैसे कि अगर हम वाटर और शुगर के सोल्यूशन में बात करें तो शुगर क्या होगा, सल्यूट होगा, क्योंकि वो वाटर के मुकाबले में कम मिकदार में होता है। और सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो वाला कंपोनेंट होता है जो कि सल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। और सोल्यूशन के अंदर आमतौर पे जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है, फॉर एग्जाम्पल वाटर वगैरह। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन की बेसिस पे, यानी सोल्यूट कितना है या सॉल्वेंट कितना है एक सोल्यूशन के अंदर, तो उस बेसिस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिविंग सेल की बॉडी में, जो मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि वाटर है या दूसरे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मूव करते हैं मुख्तलिफ तौर पे, क्योंकि एक जो लिविंग सेल होता है उसके इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि आया जो वाटर है या कोई और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर मूव करेगा या बाहर मूव करेगा। तो सोल्यूशन की कितनी टाइप्स होती हैं ये हम देख लेते हैं। तो सोल्यूशन हाइपोटोनिक भी हो सकता है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर, यानी हम यहाँ पे लिविंग सेल की बात कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स होते हैं उसमें सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द आउटसाइड। तो अब यहाँ पे हम एक डायग्राम की मदद से देख लेते हैं कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये हमें सेल का नजर आ रहा है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सेल है तो वो एनवायरनमेंट है, और ये कौन सा एनवायरनमेंट है, ये सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है। तो अगर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन सेल के इनसाइड ज्यादा हो आउटसाइड के मुकाबले में, तो इस बात का मतलब है कि यहाँ पे तो सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है लेकिन सॉल्वेंट कम है, यानी वाटर कम है, और यहाँ पे सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इस बात का मतलब है कि वाटर यहाँ पे आउटसाइड ऑफ द सेल ज्यादा है। तो अब ऑस्मोसिस के प्रोसेस से वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से मूव करेगा, बाहर से मूव करेगा अंदर की तरफ, यानी आउटसाइड से मूव करेगा इन टू द सेल। तो ये तो थी सोल्यूशन की एक टाइप और उसकी बेसिस पे ऑस्मोसिस का प्रोसेस। अब हम बात करते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन के बारे में। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, हाइपोटोनिक का अपोजिट, यानी सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा है और सेल के अंदर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो यहाँ पे हम इस डायग्राम की मदद से हाइपरटोनिक सोल्यूशन की कंडीशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड ऑफ द सेल ज्यादा है और इनसाइड ऑफ द जो सेल है वो सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो इसका मतलब है कि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है।
तो अब यहाँ पे क्योंकि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है तो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मूव करेंगे, जहां पे वाटर ज्यादा है वहां से मूव करेंगे, जहां पे वाटर कम है वहां तक। तो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं यहाँ से, यानी सेल के अंदर से बाहर की तरफ। तो H2O यानी वाटर कहाँ पे मूव कर रहा है, अंदर से बाहर की तरफ। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की थर्ड टाइप की, तो वो कौन सी टाइप है, वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड ऑफ द सेल एंड आउटसाइड ऑफ द सेल सेम रहती है। अब हम देख लेते हैं कि इस कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन की कंडीशन देखें तो सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल बराबर है। तो जितना वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल मूव करेगा उतने ही वाटर जो है वो मूवमेंट आउटसाइड ऑफ द सेल होगी। या हम ये कह सकते हैं कि जो नेट मूवमेंट या ओवरऑल मूवमेंट है वो क्या होगी, वो नहीं होगी, या नो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगी। तो इस तरह से जो डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं उनमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते हैं अक्रॉस द सेल। और यहाँ पे जो हम मूवमेंट का प्रोसेस पढ़ रहे थे वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। और ये कौन सा प्रोसेस होता है, ये होता है ऑस्मोसिस का प्रोसेस। तो आज हमने पढ़ा ऑस्मोसिस के बारे में।